हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मल्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड यूनिट 6 जो है इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर इंग्लिश एनडीए पेपर 2 के तहत, उसके तहत जो सबसे पहला पोर्शन है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंग्लिश इन इंडिया को पढ़ना, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कि अगर मैं भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ इंग्लिश की, तो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री रही है, कब इंग्लिश भारत में आई एंड वो बीज कब पड़ा और किस प्रकार से शुरुआती तौर पे चीज़ें हुई। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मैं इंडिया में इंग्लिश की हिस्ट्री की बात करूँ तो वो बहुत पुरानी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कोई 1000-2000 साल पहले इंग्लिश भारत में आ गई थी। इंग्लिश भारत में आई है बेसिकली ब्रिटिशर्स आने के साथ। ठीक है, जो ये गोरे लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, जो आए तो थे भारत में व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी जिनकी थी, पर धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार से सेटअप कर लिया भारत में कि उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया। आया तो थे वो बिजनेस के वजह से, पर भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इतने सारे अंग्रेज लोग यहाँ पे आके रह रहे थे एंड उनका अपना रहने का तरीका था, अपना खान पान का था। धीरे धीरे बिजनेस के अलावा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पावर में वो घुस चुके थे। ऑब्वियसली अगर उनसे बात करनी है तो इंग्लिश आनी चाहिए, तब भी आप कर सकते हो, या उन्होंने हमसे बात करनी है तो भी वो ऐसा नहीं करते थे कि वो हिंदी सीख ले, उनको यही होता था कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो उस वजह से ना कहीं वो बीज इंग्लिश का भारत में पड़ा। ब्रिटिशर्स आए बिजनेस के वे से, टारगेट उनका था भारत पे कब्जा करना, उन्होंने किया, पूरा रूल किया एंड उसी रूलिंग के दौरान भारत में इंग्लिश आई। ठीक है, और धीरे धीरे फिर भारत के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ कि अच्छा जी, हमको भी इंग्लिश आए, हम भी सीखें, हम भी बात कर पाएँ एंड ऑल। जो पूरी इवोल्यूशन है इंग्लिश की पूरी, कि कैसे कैसे हुआ, वो आगे मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसका इवोल्यूशन वाला पार्ट लूँगी, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी कि समय के साथ साथ किन पर्सन्स ने क्या कहा, कैसे इंग्लिश आई, कब आई, कौन से एक्सकमीशन एंड ऑल आए। पर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो यही है कि बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 200 ईयर्स अराउंड पुरानी है इंग्लिश जो भारत में आई है। और क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हैं, तो वो कुछ खासियतें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जिसको सुन के आपको बड़ा हैरानी सी होगी। तो जो बिल्कुल शुरू शुरू के ऐसे पर्सन थे जो इंडियंस थे और जो इंग्लिश में लिख रहे थे, मतलब इंग्लिश में दे वर ट्राइंग टू राइट नॉवल एंड ऑल, तो आपको पता है वो क्या करते थे? वो वही करते थे जो आप व्हाट्सएप चैट पे करते हो। क्या करते हो व्हाट्सएप चैट पे? व्हाट्सएप चैट पे हम हिंदी को ही इंग्लिश में टाइप करके भेज देते हैं ना। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा खाना बाहर से आ रहा है, मैं MEIN खाना KHANA, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यही काम ना जो बिल्कुल शुरू में भारत के राइटर्स थे वो करते थे। उन्होंने लिखना इंग्लिश में होता था, पर वो हिंदी को ही इंग्लिश में लिखते थे। एक तो ये था, ऐसे हुई है बिगिन इंग्लिश की बिल्कुल शुरू में एज अ राइटिंग। उसके बाद नो डाउट धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश को एडप्ट करना शुरू किया, फिर उन्होंने इंग्लिश को ही इंग्लिश में लिखना शुरू किया। पर फिर भी जो उनका वे था राइट करने का, उनका जो वे था लिखने का, स्टोरी लाइन चूज़ करने का, कैरेक्टराइजेशन का, वो अगेन सारा इंडियन था। जैसे अगर आप बॉलीवुड मूवी देखोगे या हॉलीवुड देखोगे, फ़र्क होता है ना स्टोरी लाइन में और कैसे उसको पिक्चराइज किया गया है, और इमोशंस में भी बहुत फ़र्क है। भारत के लोग इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलीजन सारा होता है। तो नो डाउट फिर सेकंड स्टेज आई, उन्होंने इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना शुरू किया, पर इस स्टेज में उनका जो लिखने का तरीका था वो फिर इंडियन था, उनका कहानी बताने का तरीका इंडियन था। तो डेट वॉज सेकेंड स्टेज। पर चलो फिर भी कुडोज है कि एटलीस्ट इंग्लिश को उन्होंने इंग्लिश में लिखा। फिर एक थर्ड स्टेज आई जब वो सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं लिख रहे थे, बल्कि बहुत ही बेस्ट स्टोरी लाइन और ऑल लिख रहे थे। एंड वो एग्जाम्पल हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं सलमान रश्दी की बात करूँ, चेतन भगत की बात करूँ, कुछ इंडिया के ओरिजिन के ही हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, कुछ इंडिया ओरिजिन के हैं, बाहर रह रहे हैं,
बट यू ऑल नो ये परचम फैला रही हैं भारतीयों का इंग्लिश में बेस्ट लिटरेचर देने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ, ये 3 स्टेजेस रही हैं। सबसे पहला हिंदी को इंग्लिश में लिखना, ओके। दूसरा इंग्लिश को इंग्लिश में लिखा पर स्टोरी लाइन, वे ऑफ राइटिंग एंड ऑल हिंदी वाली टोन आएगी उसमें, मतलब इमोशंस एंड ऑल कहने का तरीका। और तीसरा जब ना सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश में लिखा गया है बल्कि कहने का तरीका भी जो बाहर का है वही फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 200 साल पुरानी है और इस प्रकार से लिटरेचर के बेस से इसकी ग्रोथ हुई है। थर्ड, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे जनरली हम क्या सोचते हैं, वी थिंक कि हम भारतीय हैं, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब हमें ना हिंदी सीखने का इतना चस्का नहीं है जितना हमको इंग्लिश की वैल्यू पता है कि इंग्लिश होगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। और वो सच भी है, नो डाउट। तो आपको क्या लगता है, एक जो अमेरिकन होता है या एक जो ब्रिटिश होता है वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है या हम इंडियन अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस मोमेंट पे ही बताइए, उत्तर तो मैं अभी देने वाली हूँ। आपको पता है ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स से 100 गुना बेटर इंग्लिश इंडियंस बोलते हैं। जान के हैरानी होगी, हमारी मातृभाषा नहीं है पर उनसे 100 गुना बेटर हम इंडियंस बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी तो वो ले लैंग्वेज है, वो नॉर्मली बोलते हैं, पर हम इंडियंस सीख के उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो जब हम उसे सीख के बोलते हैं, हमको बचपन से ही उसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी बताई गई है कि इंग्लिश ज़रूरी है। पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं कि बच्चे अच्छे से सीखे, अच्छे स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है, टीचर भी पूरा फोकस करते हैं। तो हमारा जो ग्रामर है ना वो बहुत अच्छा है, हमारा जो व्याकरण है, जो रूट है इंग्लिश की, उस पर बहुत अच्छी कमांड होती है। तो जब हमारी वो रूट्स मजबूत है, वोकैबुलरी की भी अच्छी हमारे पास एक समय के साथ वो एक बोलते हैं कि झोला भर जाता है हमारा वोकैबुलरी के साथ। रूट्स जो हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर मैं इंडियंस को बोलूँ, इंडियंस इस समय पे जो सबसे बेस्ट स्पीकर हैं इंग्लिश के पूरे वर्ल्ड में वैसे हैं। तो यू कैन जस्ट सी जो 200 साल पुरानी इंग्लिश आई है उसने किस प्रकार से रूट्स फैला ली है, ठीक है। तो यही 3 बातें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती थी। एक तो ये 200 साल पुरानी है, तीसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बीइंग अ राइटर मैंने आपसे शेयर कर दिया कि पहले कैसे लिखने का तरीका था, फिर कैसे था। और थर्ड मैंने आपको बता दिया चाहे 200 साल पुरानी है पर इंडिया में बेस्ट इंग्लिश के स्पीकर, विश्व में बेस्ट इंग्लिश के स्पीकर भारत में हैं, ठीक है। सो दोस्तों यही था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, शॉर्ट क्रिस्प चीज़ें। और आई थिंक मैंने शायद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर की हैं जो शायद आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, कहीं सुनी नहीं होगी, पर जब मैंने आपसे शेयर की होगी तो आपको क्लिक की होगी, आपको लगा होगा कि हाँ ये है। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन? अच्छा लगा हो, दिल से पढ़ाया, आपके दिल तक गया हो तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, प्यार करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से कोई भी इंग्लिश NTA की तैयारी करना चाहता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से, तो हमें ज़रूर संपर्क करें, हमारी टीम आपको डेफिनेटली गाइड करेगी। और साथ में दोस्तों बहुत प्यारा परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, वहाँ भी हमें आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। यूनिट नंबर 6 के तहत इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन फ्यूचर के तहत हिस्ट्री यही था मैं करवा चुकी हूँ। और नेक्स्ट सेशन से मैं आपके सामने लेना शुरू करूँगी इवोल्यूशन इस यूनिट का मेजर हिस्सा है, 90 to 95%, जिसमें हमने बहुत सारे पर्सन्स, उनकी कंट्रीब्यूशंस, एक्ट, कमीशंस, रिजोल्यूशन, बहुत कुछ लेना है। तो जुड़े रहिए, अपनी सीट की पेटियाँ बांधे रखिए। टेक केयर।